वर्ल्ड वाइड कोरोना केस की बात करूं तो वो है 7 मिलियन से ऊपर। अकेले इंडिया की बात करूं तो कंफर्म केसेस की अगर मैं बात करूं तो वो है 2,77,000 प्लस। इंडिया में कितने डेथ केसेस हो गए हैं कोरोना से तो वो है 7,745 प्लस। मैं रिकवर्ड की बात करूं तो 1,35,000% रिकवर्ड हो गए हैं। अब मैं आपको ग्राफ लेके जाती हूँ वियतनाम की तरफ कि वियतनाम में कंफर्म केसेस कितने हैं, रिकवर्ड कितने हैं और डेथ कितने हैं। आप शॉक्ड हो जाओगे। तो वियतनाम में कंफर्म केसेस है 332, डेथ यहाँ 0 है। यहाँ एक भी डेथ केस नहीं है कोरोना से, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। अब हम आते हैं वियतनाम की तरफ कि वियतनाम ने इतना अच्छा कोरोना को कैसे डील किया कि यहाँ टोटली 0 डेथ है, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो गाइज ऑल टुगेदर ये वीडियो एकदम डिफरेंट होने वाला है। तो हाय गाइज, मेरा नाम है वर्षा और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ गाइज मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगी कि ऐसा क्या वियतनाम ने पॉजिटिव स्टेप्स। तो मैं वियतनाम का नाम क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं करंटली अभी वियतनाम में रह रही हूँ और वियतनाम के सब स्टेप्स मतलब मैंने आंखों देखे हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से डील किया है। गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल बंदा मतलब हर एक बंदा भी खुद से एफर्ट लिया है इस कोरोना से लड़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी कोरोना से खुद लड़ने के लिए खुद से अच्छे स्टेप्स उठाएं, पॉजिटिव स्टेप्स उठाएं। जो बोला गया मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए, हाथ वॉश करते रहिए। यहाँ गवर्नमेंट ने तो स्टेप्स उठाए, बट गवर्नमेंट स्टेप्स उठाने से कुछ नहीं होता, आपको भी एफर्ट लेना पड़ता है उसको पूरा करने में। तो यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, क्वारंटाइन को फॉलो किया, जितना हो सकता था इंडिविजुअल भी गवर्नमेंट की हेल्प करी। तो आज मैं कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आई हूँ और मैं यहाँ साथ में आपको वीडियोस फोटोज भी शेयर करते जाती हूँ, जिससे आपको दिखेगा कि यहाँ के लोगों ने कितने अच्छे से इस पूरे कोरोना वायरस को फाइट करने में हेल्प किया हम सब ने मिलकर। तो गाइज मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हमें पता चला था कि कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया है और हम उसी समय हमारा टिकट था इंडिया से वियतनाम का और मास्क पूरे एयरपोर्ट में मैंडेटरी हो गया था कि सबको मास्क पहनना है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सी बेटी, हम तीनों ने मास्क पहना, बट ऑब्वियसली मेरी छोटी सी बेटी ने बिल्कुल भी मास्क नहीं पहनी क्योंकि उसको बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसके बाद जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि हाँ यहाँ बहुत चीजें चेंज हो गई थी। तो पहला स्टेप यहाँ के लोगों ने फॉलो किया वो है टेम्परेचर स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग। तो फरवरी की स्टार्टिंग से ही जो भी वियतनाम ट्रैवल कर रहा था उन सबको मैंडेटरी हो गया था स्क्रीनिंग करना, उन सबके टेम्परेचर टेस्ट करना, एंड सभी को मैंडेटरी हो गया था कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना और साथ में उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया ये सब उनको डिक्लेरेशन देना था। अब ये चीजें तो ऑल टुगेदर सभी कंट्री ने अप्लाई कर दिया है। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि शरण्या का प्रॉपर चेक हो रहा है। ये हमारा खुद का अपार्टमेंट है, तो हम जब बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो यहाँ प्रॉपर चेक होता है। चेक होने के साथ साथ आप देख सकते हैं उसके हैंड में सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उसका बॉडी टेम्परेचर टेस्ट हो रहा है। हमारा अपार्टमेंट को हमको बिल्डिंग के ऊपर भी आना है, हमारा टेम्परेचर चेक हो रहा था, हमें सैनिटाइजर दिया जा रहा था। और हमने 1-2 दिन बाद ये भी देखा कि यहाँ लोगों ने प्रॉपर हैंड वॉश के लिए पूरा का पूरा बेसिन भी लगा दिया कि आप हैंड वॉश करने के बाद ही बिल्डिंग के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ खुद के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो भी हो गए उन्होंने खुद का अलग से एक और एडिशन ऐड करते गए कि हमको किस तरीके से सेफ्टी रखना है जिससे बहुत ही अच्छे से कोरोना वायरस को डील कर सके, हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत अच्छे से स्टेप उठाए कि उन्होंने रेगुलर बेसिस में हर इंडिविजुअल बंदा को इन्फॉर्मेशन देते गए कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे उसके लिए लड़ने के लिए हमें अपने आप से एफर्ट डालना है। तो काफी अच्छे से गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को कम्युनिकेट किया थ्रू ज़ालो। जैसे हमारा व्हाट्सएप है वैसे ही यहाँ के लोग ज़ालो यूज करते हैं, तो उस ऐप के थ्रू यहाँ के लोगों को हर लोगों को कम्युनिकेट भेजा गया। तो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए वियतनाम इंस्टीट्यूटेड रिगरस क्वारंटाइन पॉलिसीज एंड कैरिड आउट कंप्लीट ट्रेसिंग ऑफ ऑल द पीपल हु केम इन द कॉन्टेक्ट विद द वायरस। फॉर एग्जाम्पल फरवरी 12 को वियतनाम का एक टाउन हनोई के पास पूरा का पूरा 10,000 लोगों का क्वारंटाइन कर दिया गया 3 हफ्तों के लिए। टायर 1 है जो कंफर्म्ड केसेस है कोरोना वायरस के, उनको आइसोलेट किया गया हॉस्पिटल में। उसके बाद जो कैटेगरी 2 के लोग थे मतलब जो क्वारंटाइन हो गए थे उनके कांटेक्ट में जो लोग भी आए उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। तो वियतनाम ने ये जो 2nd, 3rd, 4th लेवल तक जो ट्रेस है ना लोगों का कि क्वारंटाइन कर देते हैं या ये कंफर्म केस के साथ रहा, ये कंफर्म केसेस के साथ रहा, तो उन्होंने इतने दूर तक जो ट्रैकिंग की उससे भी ये बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ कि यहाँ के कंफर्म केसेस ही बहुत कम रही। जो सबसे मेन बात रही, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है उनको बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, वो है बच्चे। जब हम फरवरी स्टार्टिंग में आए
तभी यहाँ टैट के बाद कभी स्कूल ओपन ही नहीं हुआ। मतलब मिड ऑफ जनवरी के बाद से यहाँ ना स्कूल ओपन हुआ बच्चों के, ना यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ स्कूल्स यूनिवर्सिटी टोटली बंद थे, क्योंकि सबको पता है उनकी इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है, तो उनको वायरस लगने की बहुत हाई रिस्क था। इसलिए यहाँ बहुत अच्छा जो मुझे स्टेप लगा वो यही लगा कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस ये सब बंद थे, और अब वो जाके चालू हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई भी नया केसेस नहीं है। सो अब मेरी बेटी स्कूल भी जाने लगी है, हम भी घूमने लग गए, हम आसपास विजिट करने लगे। ऑल्दो हमारी टेम्परेचर स्क्रीनिंग अभी भी हो रही है। जब हम अभी भी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमें अपने हाथ सैनिटाइज करना ही है। और यहाँ हर जगह कुछ इस तरीके से पोस्टर लगाया गया कि ऐसे फॉलो करना है, ये करना है, मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है। तो या गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।